अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ स्लीव रेट इन द डिफरेंट एप्लीकेशंस। जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन में स्लीव रेट यूज कर रहे हैं, वहां पे इसका क्या इफेक्ट होता है ये हमें देखना है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 741C ऑपरेशनल एम्पलीफायर में स्लीव रेट का क्या इफेक्ट होता है। स्लीव रेट जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं ऑन बोथ द ओपन लूप एंड क्लोज लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट्स में। ओपन लूप में भी और क्लोज लूप में भी, दोनों लूप में हमें यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा है स्लीव रेट का वो इम्पोर्टेंट है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में अगर 741C आईसी हम ओपन की यूज करते हैं तो ओपन लूप वोल्टेज गेन जो रहता है ये बहुत लार्ज रहता है और आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है हमें वो मिल रहा है अबाउट द +14 वोल्ट टू -14 वोल्ट ईच टाइम। हर बार हमें जो +14 वोल्ट और -14 वोल्ट जो वोल्टेज मिल रहा है, वोल्टेज की रेंज मिल रही है एट द इनपुट साइन वेव क्रॉसेस 0 वोल्ट। जब इनपुट साइन वेव 0 वोल्ट को क्रॉस कर रही है, हम ये डायग्राम में देख रहे हैं कि 0 वोल्ट को जब इनपुट साइन वेव क्रॉस कर रही है तब हमें आउटपुट में +14 वोल्ट और -14 वोल्ट यहाँ पे पिक टू पिक जो वोल्टेज मिल रहा है वो मिल रहा है ड्यू टू द स्लीव रेट। तो यहाँ पे जो साइन वेव 0 वोल्ट क्रॉस करती है तो टाइम जो टेकल किया जाता है आउटपुट वोल्टेज का, आउटपुट वेवफॉर्म के लिए जो टाइम लिया जाता है वो मिल रहा है हमें फ्रॉम द +14 वोल्ट टू -14 वोल्ट, और ये डिटरमाइन किया जाता है स्लीव रेट ऑफ द 741C आईसी से। तो यहाँ पे स्लीव रेट हम ऐसे भी और कैलकुलेट कर सकते हैं, द स्लोप ऑफ वोल्टेज फॉलोअर से भी। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ वोल्टेज फॉलोअर का जो सिग्नल पल्स रिस्पॉन्स कर्व देख रहे हैं हम लोग, इस तरह से दिख रहे हैं कि स्क्वायर वेव अगर इनपुट देते हैं तो आउटपुट में हमें ट्राइंगुलर वेव आउटपुट मिल रहा है। तो ये सर्किट डायग्राम है हमारी 741C की। तो अगर इनपुट हम देते हैं तो आउटपुट वोल्टेज हमें विद स्लीव रेट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आउटपुट ये हमें ट्राइंगुलर इंस्टेड ऑफ द स्क्वायर वेव मिल रहा है। अगर हम इनपुट यहाँ पे स्क्वायर वेव दे रहे हैं और आउटपुट हमें स्क्वायर वेव ही मिलना चाहिए, तो आउटपुट हमें यहाँ पे ट्राइंगुलर वेव मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के स्लीव रेट का। तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आउटपुट में हमें ट्राइंगुलर मिल रहा है इंस्टेड ऑफ द स्क्वायर वेव, क्योंकि स्क्वायर वेव जो आउटपुट है यहाँ पे हम इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो बिलो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं, या जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हम चूज कर रहे हैं यहाँ पे विद फास्टर स्लीव रेट चूज कर रहे हैं, इसलिए हमें ये इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर फास्टर स्लीव रेट ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम यूज करते हैं तो उसके वजह से यहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि ओवरशूट वाला प्रॉब्लम आ रहा है, रिंगिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, और ये कॉज हो रहे हैं ड्यू टू द आउटपुट टू टेक द लॉन्गर टू रीच द स्टेडी स्टेट कंडीशन। अगर फास्टर स्लीव रेट है तो आउटपुट को स्टेडी स्टेट पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इस वजह से वहां पे डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं, जैसे कि ओवरशूट और रिंगिंग के डिस्टॉर्शंस हमें आ रहे हैं। इसलिए अगर स्लोवर स्लीव रेट ऑप एम्प लेते हैं तो ये डिस्टॉर्शन हमें कम देखने को मिलेंगे। तो ये है हमारा इफेक्ट ऑन द ऑफ द स्लीव रेट ऑन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिवाइसेस।